You are most welcome in Dharmanand tutorial. Today we start a new chapter of mathematics, class 8 ICIC, chapter 10, direct and inverse variation. Rules. First we understand the rules. What is direct variation? And another topic is inverse variation. So first topic is direct variation. What is direct variation? Do you know what is direct variation? अगर डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है अगर एक वेरिएबल, सपोज दो वेरिएबल लिया पर एक वेरिएबल को बढ़ाते हैं तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है और एक को कम करते हैं तो दूसरा भी कम होता है, उसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. क्या है? इफ टू वेरिएबल्स, अगर टू वेरिएबल्स लेते हैं अपन, इन टू वेरिएबल्स एन इंक्रीज इन द फर्स्ट कॉजेज एन इंक्रीज इन द सेकेंड. मीन्स अगर इंक्रीज फर्स्ट में इंक्रीज करते हैं फर्स्ट वेरिएबल में तो इंक्रीज इन द सेकेंड, सेकेंड में भी इंक्रीज होती है. अगर फर्स्ट को डिक्रीज करेंगे तो सेकेंड भी डिक्रीज होता, तो उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. हो गया. द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ आर्टिकल. कॉस्ट ऑफ आर्टिकल डायरेक्टली वेरीज एज द नंबर ऑफ आर्टिकल. मीन आर्टिकल की कॉस्ट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहती है. किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहती है? वेरीज डायरेक्टली नंबर ऑफ आर्टिकल्स. मीन्स मोर आर्टिकल्स मोर कॉस्ट. अगर ज्यादा आर्टिकल रहेंगे तो ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा, कम आर्टिकल रहेंगे तो कम कॉस्ट है. अगर आर्टिकल बढ़ाते हो तो कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ेगा. एक आर्टिकल लेंगे तो जितना भी कॉस्ट है उतना रहेगा. दो आर्टिकल का डबल हो जाएगा, तीन आर्टिकल का ट्रिपल. माने जैसे जैसे तुम आर्टिकल्स बढ़ाते हो तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है. तो हो गया डायरेक्ट वेरिएशन. और द वर्क डन वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ मैन एट वर्क. यानी वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मैन. यानी मोर मैन मोर विल बी द वर्क डन. ज्यादा व्यक्ति रहेंगे तो ज्यादा काम होगा, कम व्यक्ति रहेंगे तो कम काम होगा. अगर तुम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दो तो काम ज्यादा होगा कि नहीं? कि 10 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, सर्टेन वर्क कर रहे हैं, अगर मैं 20 व्यक्ति कर दूं तो काम और ज्यादा होगा. 50 व्यक्ति को रख दूं उस किसी काम के लिए तो और ज्यादा काम होगा. तो ये हो गया डायरेक्ट. अब अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन इसका उल्टा रहता है. इफ टू वेरिएबल्स, अगर टू वेरिएबल्स लेते हैं एंड इंक्रीज इन द फर्स्ट कॉजेज एंड डिक्रीज इन द सेकेंड. क्या बोल रहा है? अगर एक को इंक्रीज करते तो दूसरा डिक्रीज होता है. और डायरेक्ट में क्या हो रहा है? एक को इंक्रीज करते तो दूसरा भी इंक्रीज होता है. दोनों में कंपेयर करो, एक को इंक्रीज करो तो दूसरा भी इंक्रीज होता है. और इसमें एक को इंक्रीज करते तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा डिक्रीज होता है. जैसे टाइम टेकन बाय अ कार टू कवर, टाइम टेकन बाय अ कार टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, टू कवर सर्टेन वेरीज इनवर्सली. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है? द स्पीड ऑफ द कार. इसका मतलब हो रहा जो डिस्टेंस तय कर रही कोई कार, सर्टेन डिस्टेंस, और स्पीड ऑफ द कार. अगर अपन ज्यादा स्पीड करेंगे तो वो मोर स्पीड लेस टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन कार. अगर अपन स्पीड ज्यादा कर दे तो उसे कम टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, और जितना स्पीड बढ़ाऊंगा तो उसको कम समय में डिस्टेंस पूरा कर लेंगे. यानी स्पीड और टाइम, डिस्टेंस जो कवर कर रहा उसमें इनवर्स वेरिएशन है. अब सेकेंड है टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टाइम फिनिश टेकन टू सर्टेन वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैन, टू द नंबर ऑफ मैन. इसका मतलब मोर मैन लेस टाइम टेकन टू फिनिश वर्क. अगर ज्यादा आदमी बढ़ा दे तो कम समय लगेगा. 10 आदमी जो काम कर रहे हैं कुछ सर्टेन टाइम में, अगर मैं 20 आदमी कर दूं तो कम टाइम में हो जाएगा काम. 50 आदमी कर दूं तो और कम टाइम में हो जाएगा काम. ओके गाइस, नाउ वी स्टार्ट एग्जांपल्स. वी डू एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. इफ 15, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ $15 कॉस्ट ₹34, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ $35? $15 जो है वो ₹234 की है. तो $35 कितने की होगी? $35 कितने की होगी? तो अपन देखो ये मोर डॉल्स मोर कॉस्ट. अगर ज्यादा डॉल्स लेते हैं तो कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? जितनी ज्यादा डॉल मैं खरीद के लाऊंगा मार्केट से उतना मुझे ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा. यानी ये डॉल्स को बढ़ाते हो तो
कॉस्ट भी बढ़ता है, और डॉल्स को कम करते हो तो कॉस्ट भी कम हो जाता है। देयरफॉर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक को बढ़ा रहे तो ये भी बढ़ रहा है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। मोर डॉल्स मोर कॉस्ट, सही बात है, ज्यादा डॉल्स लूंगा तो ज्यादा कॉस्ट पे करूंगा मैं दुकानदार को। नंबर ऑफ डॉल्स एंड द कॉस्ट हैव डायरेक्ट वेरिएशन, ये नंबर ऑफ डॉल्स है और कॉस्ट उसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। तो क्या लिखा है पहले देखो कैसे करेंगे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ $15, कॉस्ट ऑफ $15 कितना है, ₹234। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ $15 इतने रुपीस की है, तो अपन $1 की कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ $1, $1 कितने की हो जाएंगे, 234 को डिवाइड करेंगे 15 से, ये $1 का कॉस्ट निकालो। अपने को क्या निकालना, $35 की कॉस्ट निकालना। कॉस्ट ऑफ $35 तो क्या आ जाएगा, 235 अपॉन 15, ये वाले लिखो, इसको ये 35 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसको कैंसिल करो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, 235 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 35, कैरी और 3, 7 से 21, 22, 20, 24, 4 कैरी और 2, 1645 डिवाइड बाय ये अपॉन 3। अब इसको डिवाइड कर दो, 1645 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15 बचे 1 4, 3 4 जा 12 बचे 2 5, 8 जा 24 बचे 1, पॉइंट के बाद वाला 0 पॉइंट, यहाँ पर भी डेसिमल लगेगा, 3 3 जा 9 1, फिर और 3 आ जाएगा। हेलो गाइस, आई एम रिपीटिंग दिस सम्स वंस अगेन, प्लीज पे अटेंशन। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड देन लुक हियर, इफ $15 कॉस्ट ₹234, व्हाट डू $35 कॉस्ट। अगर $15 234 रुपीज की है तो $35 कितने की होगी। तो इसमें कैसी पहचाने कौन सा वेरिएशन है, डॉल्स और कॉस्ट, मोर डॉल्स मोर कॉस्ट। अगर ज्यादा डॉल्स मैं जाऊंगा दुकान में खरीदने तो ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं। ज्यादा कम डॉल्स खरीदूंगा तो कम कॉस्ट, ज्यादा डॉल्स खरीदूंगा तो ज्यादा कॉस्ट दूंगा। तो ये इसको बढ़ाए तो ये भी बढ़ रहा, इसको कम करे तो ये भी कम हो रहा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। समझ के डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, नंबर ऑफ डॉल्स एंड द कॉस्ट हैव डायरेक्ट वेरिएशन। ये नंबर ऑफ डॉल्स और ये कॉस्ट ऑफ बोथ हैव डायरेक्ट वेरिएशन। अब सबसे पहले देखो, $15 कॉस्ट 234, यानी कॉस्ट ऑफ $15 कितना है, ₹234। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ $1 निकाल लो, $15 234 रुपीज की है, तो $1 कितनी की होगी, ये 234 को इससे डिवाइड करेंगे 15 से, तो $1 की कीमत आ गई। अब कॉस्ट ऑफ कितना निकालना है, व्हाट डू कॉस्ट ऑफ $35, कॉस्ट ऑफ $35 निकालना है, तो ये जो है टर्म 235 अपॉन 15, इसको ये 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैंसर को 5 के टेबल से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो देखो 1645 आया, फिर अपॉन के नीचे क्या है 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये आया कितना है, ₹548.33। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सम्स। हेलो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड सम्स। सेकेंड सम्स क्या लिखा है, इफ 36 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 16 वर्कर्स टू बिल्ड द वॉल। यानी 36 वर्कर्स कोई वॉल बना रहे जा रहे, उनको 12 दिन लग रहा है। 36 वर्कर को कितना दिन लग रहा, 12 दिन। तो 16 वर्कर को कितना दिन लगेगा, 16 वर्कर को हम कितना दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज पूछ रहा है, कितना दिन लगेगा 16 वर्कर को। ये देखो, मोर वर्कर्स लेस डेज। अगर 36 वर्कर 12 दिन लगा रहे, अगर मैं ज्यादा वर्कर्स को ला दूं वही वॉल उठाने के लिए, वॉल जो बना रहे हैं बिल्ड कर रहे हैं, अगर मैं ज्यादा वर्कर को लगा दूं उस काम में तो 12 दिन के जगह कम दिन में हो जाएगा मेरा काम, है ना। जितना ज्यादा वर्कर करूंगा तो वो दिन कम लगेंगे, तो ये तो इनवर्स है, इसको बढ़ा रहा था ये कम हो रहा। देखो 36 वर्कर 12 दिन में, अगर मैं 72 वर्कर डबल ला दूं तो 6 दिन में कंप्लीट हो सकता, शायद परहैप्स, हाँ 6 दिन। मैंने जितने वर्कर बढ़ाऊंगा वही वॉल कम दिन में हो जाएंगी, तो इसको बढ़ा रहा था कम हो रहा है। तो मोर वर्कर्स लेस डेज, जितने ज्यादा वर्कर लगा के खड़ा कर दूं उसी काम में तो कम दिन लगेगा मुझे।
द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू डू वर्क हैव इनवर्स, इसलिए नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ डेज में इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखो अपन आंसर करने जा रहे हैं, क्या है 36 वर्कर्स, 36 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 36 वर्कर को कितना दिन लगता है 12 डेज, 12 दिन लगता है। तो सबसे पहले एक वर्कर का निकालो, 1 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल, एक वर्कर कितने दिन में करेंगे, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 36 में, इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को ये 36 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक निकालना है। और जब ये अपन डायरेक्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक किसका निकाल रहे थे, जो 234 था, सॉरी वो 235 करना पड़ेगा, 235 कर रहे थे अपन, हाँ जब इसको डिवाइड कर रहे थे। तो एक वर्कर कितना कैन बिल्ड अ वॉल इन, 12 को ये 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितने वर्कर का निकालना है अपने, 16 वर्कर कितने दिन में करते, 16 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल, 12 मल्टीप्लाई बाय 36, इसको डिवाइड करेंगे 16 से। अब 4 के टेबल से काटो, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 9 जा 27, कितना दिन लगेगा 27 डेज। तो लास्ट लाइन लिख दो, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू 16 वर्कर्स, 16 workers take 12 days to build the same wall. Now guys, I repeat this second sum once again. If you not understand, then please pay attention. If 36 workers can build a wall in 12 days, how many days will it take 16 workers to build a wall? माने क्या बोल रहा, 36 वर्कर को 12 दिन लग रहा है काम करने के लिए। अगर मैं वर्कर को बढ़ा दूं तो दिन कम लगेंगे ना। कोई वॉल बन रही है, 36 वर्कर को बना रहे हैं वो वॉल को, गार्डन की वॉल है सपोज, अगर मैं वर्कर ज्यादा बुला दूं तो दिन कम लगेंगे नहीं क्या? हाँ कम लगेंगे, सही बात है। मोर वर्कर्स लेस डेज, ज्यादा वर्कर्स करेंगे तो लेस डेज। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू डू द वर्क हैव इनवर्स वेरिएशन। ये दोनों वेरिएबल जो है नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज, इनमें इनवर्स वेरिएशन है। अब पहले अपन आंसर स्टार्ट करें। 36 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज। 36 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल 12 डेज। 36 वर्कर 12 दिन में पूरी करते हैं वॉल, खुद क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम 1 वर्कर का निकाला। 1 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन, ये 12 को ये 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनवर्स में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 36 तो 16। और अपन जब डायरेक्ट कर रहे थे तो इसको ये 15 से डिवाइड किए थे, ये याद रखना।